देव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की। पद्माचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। बाल्यकाल में हुए हुआ तपेर भी बाल ब्रह्मचारी, निज गुरु के भी गुरु बन करके बने शुद्ध मुनि व्रतधारी। बनकर चारित्र चक्रवर्ती गुरु भारत भर में किए भ्रमण, चिद क्षेत्र से कुंतल गिरि पर किए समाधि श्रेष्ठ मरण। भुजा हुआ मुनि धर्म दीप को संयम घुत से जला दिया, उपसर्गों में संघर्षों में समता घर तप घोर किया। ऐसे अनुपम उपकारों से ऋणी हो गए सभी श्रमण, शांति सागर आचार्य देव को मेरा बारंबार नमन, मेरा बारंबार नमन। चारित्र चक्रवर्ती पद्माचार्य शांति सागर जी महाराज की। सम्यक ज्ञान ध्यान तपवीर जो धारते चित्त में, संतों में अति श्रेष्ठ संत बन के है ख्यात जो विश्व में। जो कल्याण करे सदा सपर का, वैराग्य की शक्ति से आचार्य श्री गुरुवर मम गुरु, वर्धमान सागर जी मम गुरु। वंदु इन्हें भक्ति से, वंदु इन्हें भक्ति से। आचार्य श्री गुरुवर वात्सल्यवारिधि वर्धमान सागर जी महाराज की जय। धर्म बंधुनो, पार्श्वलय धर्म नगरी बहुत पुण्य का संचय कर रहा है। और अभी तो कौन सा पर्व आया है? आज से अष्टानिक पर्व आज से शुरू हो गया। तो अष्टानिक पर्व का हम थोड़ा सा महत्व समझेंगे। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में आर्यखंड नगर अयोध्या, आर्यखंड में अयोध्या नगर है। वो अयोध्या नगर में राजा हरिसेन वो रहता था। उनका वैभव बहुत था। वो एक दिन वन क्रीड़ा करने के लिए सब परिवार सहित और उनके नगर के सब श्रावक के साथ वन क्रीड़ा करने के लिए 96,000 रानी भी थे उनके। सब सपरिवार और सब नगर के लोगों को लेके वन क्रीड़ा करने के लिए जा रहे थे। फिर जाते जाते जंगल में एक स्फटिक शिला पर 2 मुनिराज छीन काय हो गए थे। ऐसे चारण रुद्धिधारी मुनिराज उनको नज़र में आ गए। तो वो अपने फान से नीचे उतरकर सब परिवार सहित उनके पास गए। उनके 3 प्रदक्षिणा लगाए और विनयपूर्वक उनको नमस्ते करके उनके पास बैठ गए। महाराज जी तो दोनों ध्यान में थे, तो ये बैठ गए और ज्ञानामृत का अभिलाषा लेके बैठे। फिर महाराज जी का ध्यान हो चुके बाद महाराज जी ने धर्म रस्तो ऐसा आशीर्वाद दे दिए। फिर महाराज जी ने उनको धर्मामृत लाभ देने को चालू किया। महाराज जी ने बोले, राजा आप नंदीश्वर का अभी तो अष्टानिक पर्व चल रहा है और आप ये व्रत करो। तो वो राजा हरिसेन राजा ये अष्टानिक पर्व का 8 दिन का व्रत महाराज जी के पास ले लिया और ये व्रत अच्छी तरह से उसको पालन करते करते बहुत दिन तक निभाया। फिर वो क्या हो गया, फिर अच्छे उसको गति का बंद हो गया
और फिर वो अच्छा सम्यक पूर्वक समाधि पूर्वक मरण करके वो अगले भव में चक्रवर्ती बन गया। फिर अगले भव में चक्रवर्ती बन गया। फिर उसको वो राजा मुनिराज उनको और मिल गए, तो वो पूछा महाराज जी मेरा इतना वैभव कहाँ से आया, मेरा कहाँ से पुण्य इतना है और इतना संपत्ति और इतना वैभव, 9 निधि 14 रत्न सब मुझे, इतना शानो हजरानियाँ सब मुझे इतना मिला है, तो आप बताइए। तो महाराज जी ने उनको एक छोटा सा कथा उनको सुनाया। आप पूर्व भव में अयोध्या नगरी में हरिसेन का नाम का पुत्र आप जन्मे थे और आपने नंदीश्वर व्रत आपने पालन किया, इसलिए आपको वो व्रत का फल आपको ये मिल गया है। वो पुण्य से ही आपको ये सब संपत्ति धन सब मिला है। तो अभी भी मुझे कुछ तो एक नेम दो। तो महाराज जी बोले ये अष्टांगिक का अभी भी आप ये व्रत चालू कर दो। तो वो राजा ने अष्टांगिक का व्रत का नेम ले लिया महाराज जी के पास। तो आठम के दिन 10,000 उपास का फल मिलता है, उपास करे तो। हाँ, आठम को दिन, और नवमी को 10 लाख का, और दशमी को 50 लाख का मिलता है, और 11 को 45 लाख का मिलता है फल, और 12 को 40 लाख का मिलता है, और 13 को 1 करोड़ का फल मिलता है, और 14 को 3,50,000 करोड़ इतना फल उपास का मिलता है। इसीलिए तुम भी सब श्रावक साविका सब व्रत करते हैं, तुमको भी अच्छा सा ऐसा फल मिलेगा। कर क्या करना चाहिए, श्रद्धा भक्ति से करो। आपको क्या करना चाहिए, श्रद्धा और विश्वास चाहिए। श्रद्धा विश्वास अपने पास है तो सब कुछ मिलता है। तो राजा ने ऐसा व्रत करके वो निहाल हो गया। ऐसा तुम भी एक दिन निहाल हो जाओगे। एक छोटा सा एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था, वो भी जैन का ही था। वो रोज देव शास्त्र गुरु की भक्ति करता था। फिर उसको वो भक्ति श्रद्धा और उसकी भक्ति बहुत दृढ़ थी, इसलिए उसको उसके देव आ गए उसका भक्ति और श्रद्धा देखने के लिए। फिर उसको बोले बाबा जी रोज़ आप इतना भक्ति करते हैं, अभिषेक पूजन करते हैं, और आपको कुछ तो मांग लो मैं दूंगा। तो वो बोला बाबा जी मैं तो सोचता हूँ फिर कल मांगूंगा, आज तो कुछ नहीं चाहिए मुझे। देखो वो परिघर का लोभी नहीं था, परिघर का लोभी नहीं था। वो बोला मैं तो कल मांग लूँगा। फिर जाके दिन भर और रात भर विचार करने लगा, मैं क्या मांगूँ, बंगला मांगूँ क्या, गाड़ी मांगूँ क्या, ज़मीन मांगूँ क्या मांगूँ। मैं ऐसा सोचते सोचते उसको 24 घंटे रात भर और दिन भर नींद नहीं आई। तो वो और दूसरे दिन आ गया, पूजा अभिषेक करा, और फिर उसको उसके पास देव एक बुढ़े का रूप लेकर आ गए। फिर वो बोले बाबा जी आज तो मांग लो। तो वो बोले नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आप कल से मुझे बोल दिया तो मैं सोचते सोचते 24 घंटे तक मुझे नींद नहीं आई, तो मैं और परिग्रह लेके मुझे नींद नहीं आएगी और मेरा जीना हराम हो जाएगा। मैं तो परिग्रह का त्याग करता हूँ, मैं हाँ ऐसा हूँ, ठीक हूँ, ऐसा वो बोल दिया। और आप सबको पूछे तो आप तो क्या ये देव वो देव ये देव ऐसा बोलते थे। ऐसा ज़्यादा परिग्रह का लोभ नहीं करना चाहिए, परिग्रह हमको नरक ने लेके जाती हैं। धन भी चाहिए, कर धन का सदुपयोग में लगाना चाहिए। दान दो, अभय दान, औषध दान, शास्त्र दान और आहार दान
हाँ, ये 4 दान में सदुपयोग में भी लगाना चाहिए और अपना घर का चलाने के लिए भी धन चाहिए। ज़्यादा कमा के परिग्रह करके नरक नहीं जाना है। रूप सुंदर है तो गुण नहीं है तो रूप व्यर्थ है। और विनम्रता नहीं है तो विद्या व्यर्थ है। कितने भी हम पढ़ लिखे हो, देव पूजा करो, अभिषेक करो, कुछ भी करो, कर देव शास्त्र गुरु का विनय नहीं करे तो हमारी विद्या व्यर्थ है। इसलिए विनय करना सीखो, देव शास्त्र गुरु की विनय करना सीखो। और श्वास नहीं है तो हथियारा व्यर्थ है, श्वास नहीं है तो हथियारा व्यर्थ है। भूख नहीं है तो भोजन व्यर्थ है। और क्षमापना ही सुंदर बहार है और क्षमापना ही वसंत बहार है। अच्छा, श्री गुरु वर्धमान सागर जी महाराज की जय।